तो यार वेलकम टू 180th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई इस वीक बहुत सारे तो अपडेट्स नहीं हैं। डीसी वाले तो डीसी फैंडम के बाद शांत हो गए हैं और डिज्नी का नेक्स्ट वीक डिज्नी प्लस डे है, विच मीन्स कि मैक्सिमम न्यूज नेक्स्ट वीक ही आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ मेजर अपडेट्स हैं, जैसे थॉर लव एंड थंडर के सेट फोटोज, इटर्नल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऊपर से नो वे होम का डिले कुछ कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली पूरी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इटर्नल्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक इटर्नल्स का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड $69.1 मिलियन का हो गया है। वहीं अगर इंडिया में इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया में इसका कलेक्शन काफी सही रहा। फ्राइडे को सिर्फ एक दिन में ही इस मूवी ने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया है, वो भी कम स्क्रीन मिलने के बाद भी। अब इटर्नल्स की बात हुई है तो इसकी रेटिंग की बात तो होगी ही। तो मूवी रिलीज होने के बाद रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग और गिर गई है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इसे बस 48% मिले हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है और उन्होंने इसे 81% दिया है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू कर ही दिया है डिटेल में, चाहो तो देख लेना। पर वहीं पर्सनली मुझे लगता है कि जैसा क्रिटिक्स ने बोला है ये उतनी बेकार मूवी भी नहीं है और जैसा ऑडियंस 81% दे रहे हैं ये उतनी ऑसम मूवी भी नहीं है। ये एक एवरेज मूवी है जिसे अराउंड 70% के होना चाहिए था। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आ जाते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पे, क्योंकि आज छोटे मोटे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो अभी इटर्नल्स की बात हो रही थी तो ब्लेड की बात होगी ही। तो रूमर्स ऐसे हैं कि महर्शाला अली के ब्लेड का अपीयरेंस मून नाइट के डिज्नी प्लस सीरीज में होने वाला है। वैसे कुछ दिन पहले रूमर्स ये भी आए थे कि मून नाइट में वेयरवुल्फ का कैरेक्टर भी दिखेगा और इसकी एक डिज्नी प्लस हैलोवीन स्पेशल भी बनेगी और इसमें वेयरवुल्फ के लीड रोल में एक्टर गेल गर्सिया को कास्ट किया गया है। अब कास्टिंग की बात हुई है तो नेक्स्ट एक कास्टिंग रूमर भी है, जहां रूमर के अकॉर्डिंग एक्टर जिम कैरी को एमसीयू में मोडोक के रोल में कास्ट किया गया। पर हाँ, अभी के लिए ये बस मेजर रूमर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश की सीरीज पे। तो इसमें एक मेजर क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है, आर्मेगेडॉन। ये तो आपको पता होगा ही। तो इसी के लिए ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। ये इवेंट टोटल 5 एपिसोड में होगा और नवंबर 16 से आप इसको देख पाओगे। अब पोस्टर की बात हुई है तो हॉकाई की सीरीज से भी ये एक नया कवर फोटो रिवील किया गया है, जिसमें आप केट बिशॉप, हॉकाई एंड लकी द पिज्जा डॉग को भी देख सकते हो। देन आगे बढ़े तो एक छोटा सा इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां एक्ट्रेस ग्वेनेथ पैल्ट्रो, जो कि पेपर पॉट्स का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने एक थ्रोबैक फोटो शेयर किया एंड गेम के सेट से। अब एंड गेम की बात हुई है तो डीसी और मार्वल के क्रॉसओवर की भी बात कर लेते हैं। अब भाई ज्यादा खुश मत हो जाना, ये कोई मेजर न्यूज नहीं है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में रेड नोटिस मूवी का प्रमोशन करने के लिए ड्वेन जॉनसन आए थे। वैसे आपको पता नहीं तो बता दूं कि रेड नोटिस में ड्वेन जॉनसन, रायन रेनॉल्ड्स और गैल गैडोट हैं। तो सिंस इस मूवी में एक्टर्स का क्रॉसओवर हो रहा है तो इसी पे ड्वेन जॉनसन से डीसी और मार्वल के क्रॉसओवर के बारे में पूछा गया और उन्होंने बोला कि इसको लेकर उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स से डिस्कस किया है कि मार्वल और डीसी के यूनिवर्स का क्रॉसओवर होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा करने में रायन रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो हाँ, इसको कुछ मेजर अपडेट मत समझना, ये बस एक माइनर डिस्कशन था जो उन्होंने रिवील किया। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक पैंथर 2 पे। तो मैंने ये तो बताई था कि लेटिशिया राइट का सेट पे एक्सीडेंट हो गया है। वैसे बीच में ये भी खबर आया था कि वो रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन फिर से ये खबर आई है कि शी इज स्टिल इन रिकवरी। तो हाँ, इसके चलते इस मूवी के प्रोडक्शन को डिले कर दिया गया है। अब इस मूवी का प्रोडक्शन रिज्यूम नेक्स्ट ईयर से होगा। तो हाँ, शायद इसी के चलते इस मूवी के रिलीज डेट को डिले कर दिया गया था। फिर अगर आपको डेडपूल 2 याद होगा तो उसमें ज़ैज़ी बीट्स की कैरेक्टर डोमिनो आपको याद होगी ही। तो इसी पे बात करते हुए उन्होंने बोला कि वो डेडपूल 3 में बिल्कुल रिटर्न करना चाहेंगी इन एमसीयू, या फिर वो एक पोटेंशियल सोलो मूवी भी करना चाहती हैं इस कैरेक्टर के साथ। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर डिज्नी ऐसा नहीं करता तो वो खुद ऐसा कर देंगी। तो नेक्स्ट आते हैं हर बार की तरह फिर से वार्नर ब्रदर्स वाली कंट्रोवर्सी पे। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि कैसे एवा डिवर्नी ने रिवील किया कि जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के चलते उन्होंने न्यू गॉड्स की मूवी कैंसिल कर दी है। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए साइबॉर्ग के एक्टर रे फिशर ने बोला कि वार्नर ब्रदर्स एक कावर्ड हैं, वो बस जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग का बहाना लेकर न्यू गॉड्स की मूवी कैंसिल कर रहे हैं। तो हाँ यार, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं जरूर बताना। न्यू गॉड्स की मूवी बनती तो सच में बहुत सारे अच्छे डिटेल्स पता चलते हैं। इफ आपने मेरी डार्क साइड की ओरिजिन वीडियो देखी होगी तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट एक और छोटा सा अपडेट है कैप्टन मार्वल 2 से। तो कोरियन एक्टर पार्क सियो जून, जिन्हें आपने पैरासाइट मूवी में देखा होगा, तो वो भी इस मूवी में हैं। ये तो अभी तक सबको पता चल गया है, लेकिन अब ये खबर आई है कि उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो हाँ, इतनी जल्दी उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली, विच मीन्स कि उनका रोल बहुत ही छोटा होगा। देन एक ट्यूमर है मार्वल स्टूडियोज के एनिमेशन डिपार्टमेंट से, जहाँ ऐसे खबर आ रहे हैं कि एक्समैन की एक एनिमेटेड सीरीज पे ये लोग काम कर रहे हैं। पर्सनली अभी तो मैं एनिमेटेड सीरीज के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ,
भाई एक्समैन को सब लाइव एक्शन में देखना चाहते हैं। देन डिज्नी प्लस शी हल्क सीरीज के राइटर डैन स्लॉट ने ये रिवील किया है कि अपकमिंग डिज्नी प्लस डे पे इस सीरीज को लेकर कुछ मेजर रिवील होगा। हाँ, इस सीरीज की फिल्मिंग बहुत दिन से चल रही है, लेकिन सेट के फोटोज भी ना के बराबर आए हैं और डिटेल्स भी ना के बराबर पता चले हैं। तो मे बी हमें डिज्नी प्लस डे पे फर्स्ट लुक या कुछ मिल जाए। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि डिज्नी प्लस डे नवंबर 12 को है, जहां बहुत कुछ मेजर और नया रिवील हो सकता है। ऑब्वियसली मैं तो कवर करूंगा ही, तो वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब आ जाते हैं थॉर लव एंड थंडर पे। तो पिछले वीक भी इसके सेट से कुछ फोटोज आए थे फ्लैशबैक वाले सीन से, और इस वीक भी कुछ और अच्छे क्वालिटी में फोटोज आए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। एंड फाइनली अब मूव करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग बस इसी के बारे में जानने आए होंगे। तो सबसे पहले नो वे होम को कुछ कंट्रीज में डिले कर दिया गया है, जैसे कि फिलीपींस में ये मूवी जनवरी 8 को रिलीज होने वाली है और जापान में जनवरी 7 को। तो हाँ, इन कंट्रीज के लिए ये मेजर डिले है, लगभग 2 वीक का। बस हाँ, अभी के लिए इंडिया के लिए खुश रहो कि यहाँ तो ऐसा कोई डिले नहीं किया गया। तो हम लोग ये मूवी दिसंबर 17 को ही एंजॉय करेंगे। वैसे स्पाइडरमैन नो वे होम का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि प्रमोशन के लिए कुछ कुछ पोस्टर्स एंड ये सब पब्लिक प्लेसेस पे लगाए जा रहे हैं। इवन एक बस पे स्पाइडरमैन नो वे होम का ये फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर स्पॉट किया गया। स्टिल ऑफिशियली पब्लिक के लिए कोई भी पोस्टर या कोई भी प्रमोशनल चीजें रिलीज नहीं की गई हैं, बस हमें एक ट्रेलर मिला है। भाई एक और ट्रेलर दे दोगे तो क्या ही चला जाएगा। वैसे र्यूमर की माने तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो उस टाइम तक नो वे होम के 1-2 ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसको आप मस्त मोबाइल पे वॉलपेपर की तरह लगा सकते हो। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। इटर्नल्स का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड इसके पोस्ट क्रेडिट का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।